चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस सवाल के अंदर हमें क्या बोला गया है, लेट द लाइन एल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। ओके, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है। लेट सपोज दिस इज द लाइन, लेट मी चेंज द कलर। ओके, so this is the line and this line is passing through which point? This is -3 comma 5 comma 2. Line is passing through this point and makes equal angles with the positive coordinate axis. Equal angles का मतलब ये है कि ये तीनों एक्सिस से सेम एंगल बनाती है। तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा जो है वो सेम वैल्यू आएगी। वो सेम वैल्यू आएगी तो direction vector along this line you can write, if all three are same na, so ratio will be 1 comma 1 comma 1 only. So 1 comma 1 comma 1, this is the direction vector along the line. If you know the point on the line, direction vector on the line, along the line, so you can write the equation of line, that is x minus x1 divided by a equal to y minus y1 divided by b equal to z minus z1 divided by c equal to lambda. If you want to take the general point on the line, you directly take it equal to lambda, so it will be lambda minus 3, x is lambda minus 3, y is equal to lambda plus 5 and z equal to lambda plus 2. This is the general point on the line. This is the general point on the line. Now read the question. After that, if the distance L from the point this is this, okay, if the distance of this, there is a point -2 comma r comma 1, distance of this point from this line, distance of this point from this line, this is given us, this distance is root 14. Let's suppose this point is P, this point is M, so we can say PM is equal to root 14 by 3. This is given to us and पूछ रहा है कि sum of all values of r, so we have to find this r. So pm is this, so pm square is 14 by 3 means our ultimate goal, हमारा ultimate goal क्या है, pm निकालना। pm कैसे निकालेंगे, p पता है पॉइंट, m पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा, तो m पॉइंट मैंने जनरल फॉर्म में मान लिया है, दिस इज m पॉइंट। ओके, जनरल पॉइंट में, जनरल फॉर्मेट में मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, वही प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, पीएम वेक्टर लिखेंगे और पीएम वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, इसके डायरेक्शन वेक्टर के। सो पीएम वेक्टर इज इक्वल टू, तो लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 आई कैप है पोजिशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। सो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 5 माइनस आर जे कैप प्लस ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से पी एम वैक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास भाई, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 आई कैप प्लस लैम्डा प्लस 5 माइनस आर जे कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 के कैप। ये पी एम वैक्टर आ गया। अब हमें पता है कि पी एम इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर, तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो पी एम वैक्टर डॉट डी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सो कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 5 माइनस आर प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि पी एम वैक्टर ये रहा और डी वेक्टर ये रहा, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वही रहेगा ना, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा ये हो जाएगा 3 लैम्डा, यहाँ से 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 1 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 1 5, तो ये आ गया मेरे पास 5 एंड माइनस आर इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा मेरे पास आ जाएगा आर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। ये मेरे पास आया लेमडा। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, ये तो लैम्डा आया मेरे पास, तो लैम्डा यहाँ पे रखूंगा तो मेरे पास पॉइंट पी आएगा और फिर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस रखूंगा। तो अगर लैम्डा को यहाँ रखते हैं, अगर हम लोग लैम्डा को यहाँ रखते हैं
तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा r माइनस 5/3 -3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, r -5/3 +5। और z कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, r -5/3 एंड +2। ये हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मुझे तो pm निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है ना, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। pm pm स्क्वायर ही निकाल देते हैं, तो मुझे स्क्वायर रूट नहीं लिखना पड़ेगा। तो दो पॉइंट है मेरे पास p और m। तो p है -2 pm ना, x माइनस x1 -2 माइनस, सो ऐसे लिखो। पहले मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, ये जो है r -5/3 -3, r -5/3 -3, 5/3 -3 माइनस x माइनस x1, x1 इज -2 ना, सो माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर प्लस, ये क्या आ जाएगा, r -5/3 +5, r -5/3 +5 माइनस y2 माइनस y1, y1 कितना आ जाएगा मेरे पास, y1 आ जाएगा r, तो माइनस r होल स्क्वायर प्लस, थर्ड वाला जो है ये क्या आएगा, r -5/3 +2 -1 होल स्क्वायर। दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 14/3 के, 14/3। तो जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व, तो यहाँ पे r में क्वाड्रेटिक बनेगी, r में क्वाड्रेटिक बनेगी तो सोल्व करोगे तो r की दो वैल्यूज आएंगी, r = 3 एंड r = 7। सो व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग sum of all possible values of r। So there are two possible values of r, that is r = 3 and 7। So sum, what is the sum, sum of values, sum of values is 3 plus 7, that is 10 is our final answer। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देख लेना, दैट इज फोर्थ ऑप्शन।